हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेकेंड लेक्चर में, दैट इज सेंट्रॉइड का न्यूमेरिकल के साथ। सेंट्रॉइड का एक न्यूमेरिकल आई होप हम आप सबको सॉल्व करते वक्त मजा आया हो। बहुत सॉर्टेड था, बस कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज एरिया कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, देन समेशन ऑफ एरिया निकालना है, समेशन ऑफ एरिया दोनों एरिया का समेशन निकालना है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आता है वाई के साथ मल्टीप्लाई करके आता है, सिर्फ एरिया का समेशन निकालना है, एंड देयर यू आर गुड टू गो, जहां पे आपको x और y सेंट्रॉइड का वैल्यूज मिल जाएगा। राइट दोस्तों, नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज ये क्वेश्चन का सेंट्रॉइड। एंड ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस सी, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन लैमिना इफ द शेडेड पोर्शन इज रिमूव्ड ऑल द डायमेंशन इन mm। डायमेंशन किस में दिया गया है दोस्तों, सारे mm में दिए गए हैं, इतना याद रखना है आपको। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन है, लाइक जो भी शेप्स है, नॉट क्वेश्चन, जो भी शेप्स है वो किसमें है, कौन कौन से दोस्तों आपको स्क्रीन पे कौन कौन से शेप्स दिख रहे हैं, फटाफट बताओ मुझे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो हाफ फिगर है वो एक्स एक्सिस के थोड़ा नीचे है, दैट इज जो भी रेक्टेंगल ट्रायंगल है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसको भी आप प्लॉट करके ले लीजिए, ये हो जाएगा y डैश। राइट दोस्तों, इतना वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सारे शेप्स को सेपरेट आउट करना है। शेप्स को सेपरेट आउट करने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी है, दैट इज मेन फिगर में सेपरेशन लाइंस बना दो, है ना। सबसे पहले ये 100 यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक दो फिगर बट रहे, ऑब्वियसली यहाँ पे दो फिगर दिख रहा है, दैट इज एक पूरा सर्कल दिख रहा है, एंड देन क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, सेमी सर्कल। देन ये यहाँ पे जैसे हम बांट देंगे लाइन को, देन हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, इतने सारे आपको कंसेप्ट दिख रहे हैं इसमें। देन आपको क्या करना है, उसको शेप्स को वहां पर एक टेबल बनाना है। यहाँ पे आपको टेबल बनाने के बाद सारे शेप्स मेंशन कर दो, एरिया निकाल लो, एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो, प्रोडक्ट, बस इतना ही आपको करना है। बट यहाँ पे ना कुछ चीजें अलग है, जो पहले वाले क्वेश्चन में थी वहां से लेकर कुछ चीजें इस क्वेश्चन में अलग है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक स्टेप्स है वो कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले हम शेप्स निकाल लेते हैं। शेप्स कौन कौन से शेप्स है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहला जो शेप मैं कंसिडर करने जा रही हूँ दैट इज सेमी सर्कल, कंसिडर कर लेते हैं। ये ऐसे सेमी सर्कल है, राइट दोस्तों। ओके, तो ये सेमी सर्कल होने के बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट चीज कंसिडर करनी है दैट इज दूसरा शेप, एंड दैट इज अपना सर्कल। लेकिन सर्कल को हमें क्या करना है दोस्तों, इफ द शेडेड पोर्शन इज रिमूव, तो रिमूव करना है, उसको हमें निकालना है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, इधर यहाँ पे कहीं सर्कल है आपका एंड ये शेडेड है, राइट। देन नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, आपका रेक्टेंगल। देन नेक्स्ट शेप कौन सा है दोस्तों आपका, नीचे राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको उसी तरह इन्वर्टेड शेप में बना देती हूँ दोस्तों। ये प्लस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई डैश हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा इस तरह कुछ जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो इन्वर्टेड है। ठीक है दोस्तों, इसमें से मुझे किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। यहाँ पे मुझे एक चीज ध्यान देनी है, ये वाई डैश है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज द सेंट्रॉइड्स ऑफ द फिगर। क्या निकालना है साहब, ये सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कुछ इधर आता है, सर्कल का सेंट्रॉइड कुछ इधर आएगा, है ना, उसके सेंटर पे रहेगा एग्जैक्टली। देन रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कुछ इधर आएगा, एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कुछ यहाँ आएगा, जैसे हमने पहले शेप्स में पढ़ा था। ये राइट एंगल ट्रायंगल भले ही इन्वर्टेड है, लेकिन आपने पढ़ा है ना आपको एक्स और वाई कैसे निकालना है दोस्तों। उसका जो भी ये बेस रहेगा उसका बाय 3 करना है, इसका बाय 3 करना है, राइट।
तो यहाँ पे हम पहले डायमेंशन लिख देते हैं ऐसे बेस और ये सब लिखने के बजाय। ओके, लेट अस राइट द डायमेंशन एज। सो डायमेंशनिंग कैसे करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस इज 60, तो डायमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा 120 है पूरा, राइट, डायमीटर। ओके, देन यहाँ पे हमारा सर्कल, सर्कल की बात आती है तो सर्कल का रेडियस इज 40। यहाँ पे ये रेक्टेंगल की जब बात हो रही है दोस्तों, देन क्या है, इसका जो लेंथ है दैट इज 100 एंड इसका जो ब्रेड्थ है दैट इज 120। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, ब्रेड्थ एंड लेंथ, ठीक है। आप बोलने से मतलब दोस्तों आपको कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। इसका बेस, ट्रायंगल का बेस इज 120, ट्रायंगल का हाइट इज 60, बट ये -60 लेंगे हम दोस्तों इसको, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव y की तरफ है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी शेप अगर नेगेटिव x या नेगेटिव y एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है या उस क्वाड्रेंट में है, देन आपको उसका जो डायमेंशन होगा उसको नेगेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे ये 60 नीचे की तरफ था, इसके लिए मैंने ये 60 को क्या ले लिया दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर किया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि उसका 60 का वैल्यू नेगेटिव क्यों लिया है हमने। देन हमने शेप्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, एरिया, राइट। फटाफट अब हमारा लाइंस बना देते हैं, शिफ्ट कर देती हूँ मैं थोड़ा। आई होप आपने डायग्राम वगैरह बना लिया हो। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट वी हैव टू डू, कैलकुलेशन का पार्ट है ना। देन ये हम लाइंस बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। देन इधर से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है हमें। ये इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकालनी है ना। हमने पहले वाले न्यूमेरिकल्स में देखा था कि कैसे सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। देन ये शेप्स हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ओके, देन हमें एरिया कैलकुलेट करना है दोस्तों। देन हमें x का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है ना, हमें फिर x कैलकुलेट करना है, देन हमें y कैलकुलेट करना है। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज है जो हमें कैलकुलेट करनी है, तो फटाफट उसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देन हमें प्रोडक्ट निकालना है a इंटू एक्स इंटू y। ठीक है, ये सारे मैंने क्यों बनाए दोस्तों, ये एरिया के लिए है, दैट इज ए। अभी यूनिट भी लिखना है तो इसको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। एरिया ए आई लिख दो एंड ये mm² है। देन ये एक्स आई है mm²। देन ये y, सॉरी mm² नहीं होगा दोस्तों, ये सिर्फ mm होगा। देन ये y है mm, ठीक है। देन ये एरिया इंटू एक्स आई है, दैट इज mm क्यूब, क्योंकि mm² इंटू mm इज इक्वल टू mm क्यूब। एंड ये एरिया इंटू y आई है mm क्यूब। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। ये सारी वैल्यूज अब कैलकुलेट करनी है इसमें, तो चलो एक एक करके सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करें। आई होप आपको ये सब क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो फटाफट, साथ में कैलकुलेट करेंगे हम सब ये सारी वैल्यूज, ठीक है। ओके, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। आर की वैल्यू है 60। फटाफट कैल्सी में पुट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है आंसर। पाई इंटू आर, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 92827.43। कितना है दोस्तों, 2827.43। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। x का वैल्यू हमें पता है सेमी सर्कल का ऐसे, x का वैल्यू मतलब y से कितनी दूरी है, y से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, तो उसका रेडियस होता है, ये डायरेक्ट हम रेडियस लेते हैं, दैट इज 60।
y कैसे निकालेंगे? y मतलब x से कितनी दूरी है? अभी हमें पता है ये x से सबसे पहली बात तो 100 की दूरी पर है ही, ये जो इसका इतना डिस्टेंस ये 100 है, राइट? ये जो इतना इसका पूरा डिस्टेंस है ये 100 है, तो 100 प्लस जो भी y का वैल्यू होगा, y का वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय 4r प्लस 3π, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? r आपका 60 है, इतना याद रखिए। 100 प्लस 4 इंटू r कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई। 400 प्लस 4 इन, हाँ, तो ये हो गया 125.464। तो कितना आ गया दोस्तों? 125.464। ठीक है, ये 100 हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि ये x से पहले 100 की दूरी पर है, फिर हमें ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस मिलता है 4r/3π से। आई होप आपको क्लियर हो। सिर्फ इतना, ये जो डिस्टेंस है ना, मैं यहाँ पे आपको कलर से दिखा देती हूँ, जो ये इतनी डिस्टेंस है वो आपको मिलता है 4r/3π, जो उसका एक्चुअल सेंट्रॉइड है, एंड देन आपको 100 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। देन आप सर्कल का कैलकुलेट करो। सर्कल का एरिया कैसे मिलता है दोस्तों? हमें सर्कल को रेड कलर से लिखते हैं, क्योंकि सर्कल को हमें माइनस करना है, ये सबट्रैक्ट करना है हमें, है ना, सबट्रैक्ट करना है। देन कैसे आएगा ये एरिया? इसका माइनस में लेना होगा हमें, क्योंकि सबट्रैक्ट करना है, तो πr², तो माइनस πr², r कितना है? 40, तो यहाँ पे ले लो, कितना आता है आंसर? माइनस पाई इंटू आर कितना है? 40 का स्क्वायर। दिस इज माइनस 5026.54, माइनस 5026.54। ठीक है, अब इसका x मतलब इसका ये दूरी, तो ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? इसका x और ये वाले सेमी सर्कल का x दोनों सेम रहेगा दोस्तों, दोनों कोइंसाइड करने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों एक ही के सेंटर से था ना, ये कॉन्सेंट्रिक था, ये दोनों कोइंसाइड करने वाला है दोस्तों। ये जो x है दोनों का वो कोइंसाइड करने वाला है, इसके लिए जो x इसका था वही x ये सर्कल का भी होगा। आई होप आपको क्लियर है। आप अपना मेन फिगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसका मेन फिगर देखो, ये जो x है ये कोइंसाइड कर रहा है, सर्कल का x और सेमी सर्कल का x कोइंसाइड कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे सेम आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस r इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, y कितना आने वाला है दोस्तों? y इसका डायरेक्ट देखो, y इसका जो ये पॉइंट है ना, ये y कितना है? 100 की दूरी पर है, सो दिस विल बी योर माइनस 100। क्योंकि सर्कल का सेंट्रॉइड किधर रहता है दोस्तों? सेंटर पॉइंट पे रहता है ना, और ये सेंटर पॉइंट किधर लाई कर रहा है? ये रेक्टेंगल के लेंथ पे, रेक्टेंगल के स्टार्टिंग पे, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, हाइट है, वो कितना है? 100 है ना, इसके लिए उसको हम माइनस 100 लिख रहे हैं वहां पे। ओके दोस्तों, ये क्लियर है। और यहाँ पे हम सिर्फ एरिया को माइनस लिखेंगे दोस्तों, 100 और 60 को नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले? क्योंकि ध्यान से सुनो, जो नेगेटिव साइन है ना दोस्तों, वो हम लोग सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे है उसके लिए देने वाले हैं। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया पे लगाना है। जो भी शेप आप माइनस कर रहे हो वहां पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल माइनस कर रही हूँ, तो मैंने सर्कल पे नेगेटिव साइन हमारा लगा दिया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आपको लिखना है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, राइट। अब कमिंग टू हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमारा एरिया कितना होगा दोस्तों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 120, दैट इज 1 2 और 3 0। ठीक है, देन आपका x और y तो आपको पता ही कैसे आएगा, l/2 दैट इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा b/2 दैट इज इक्वल टू 50। तो आपको मिल गया ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे कौन कौन सा आने वाला है? 60 और 50 है, राइट। देन आपका ये वाला पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल वाला पार्ट दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इसका एरिया। एरिया सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है दोस्तों? 120 बेस है, हाइट है -60, तो ये हाफ इंटू बेस कितना हो गया? 120, हाइट है -60, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, देन कितना आता है आपको? देखो वैल्यू 120 इंटू -60 का हाफ, -3600, -3600। ठीक है, इसका x कैसे आएगा दोस्तों? हमें पता है बेस का डिवाइडेड बाई 3 होता है, एंड ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 40। इसका ये हाइट का कैसे आएगा? y एक्सिस का ये हो जाएगा h/3, तो ये 60 -60/3 हो जाएगा, राइट दोस्तों।
दिस विल बिकम 20। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, क्या आपको ये रेक्टेंगल माइनस करना है? क्या रेक्टेंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल माइनस करना है? क्या ये शेडेड पोर्शन है? नहीं, ये शेडेड पोर्शन नहीं है, तो इसका जो एरिया है ना उसको प्लस में लेना होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एरिया में माइनस साइन उसको दो जिसको आपको निकालना है। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे हमें सर्कल को निकालना है तो सर्कल को माइनस साइन दे दिया। एंड एक्स और वाई में नेगेटिव साइन उसको दो जो नेगेटिव एक्स है नेगेटिव एक्सिस पर डायमेंशन लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट था वो नेगेटिव था, इसके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा -20। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि क्यों ये सब वैल्यूज है। पॉजिटिव साइन नेगेटिव एरिया को देना है जिसको निकालना है टू रिमूव, एंड नेगेटिव पॉजिटिव एक्स और वाई उसको देना है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके दोस्तों, ओके तो हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी हमारा क्या बाकी है? मेन टास्क, दैट इज एरिया का मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स, एरिया का मल्टीप्लीकेशन विथ वाई। ठीक है, फटाफट इसका मल्टीप्लीकेशन कर ले। यहां पे एरिया का मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या आएगा? ये वाला मल्टीप्लाई करो फटाक से, 2827.43 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये कितना आएगा? कैलकुलेट करो, यहाँ पे हो जाएगा 2827.43 मल्टीप्लाइड बाय 125.464। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज निकाल दो फटाफट दोस्तों। ये हो जाएगा -5026.54 इंटू 60, ये हो जाएगा -5026.54 इंटू 100। इधर कैलकुलेट करो दोस्तों, हो जाएगा 1200 इंटू 60, ये हो जाएगा 12000 इंटू 50। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 3600 इंटू 40, और ये क्या हो जाएगा आपका? 3600 इंटू 20। ओके दोस्तों, एक छोटा सा करेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मैंने डिवाइड बाय 4 किया जबकि डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लो क्योंकि ये सेमी सर्कल है, राइट? आई होप आप लोग के मन में कंफ्यूजन आया होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इसको वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 60। लेट अस डू दैट, शिफ्ट पाई इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 5654.86, 5654.86। तो ऐसे ना आप क्रॉस चेक भी करते जाओ दोस्तों, वरना एक वैल्यू में गड़बड़ होगा तो आपका पूरा ये मेहनत पानी में जाएगा। फिर इसके लिए पहले ही क्रॉस चेक कर लो। तो ये सब मिस्टेक्स हैं जो मैंने फर्स्ट ईयर में की थी, यहाँ पे मैं इंटेंशनली कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, आप वो मिस्टेक ना करो। ठीक है, ये कर दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया। अभी बस आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करके फटाफट वैल्यू पुट करनी है। तो फटाफट वैल्यू डाल दे। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, आप लोग वहां पे कैलकुलेट करके वैल्यू इधर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो मैं आपके साथ ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5654.86 इंटू 60, ये आंसर को 60 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 339292.006, 339.2 नहीं 292.006.0। ठीक है दोस्तों, देन आपको क्या करना है, फिर से 5654.86 को मल्टीप्लाई करना है। 5654.86 को 125.464 से, 125.464 से, ये कितना आ गया? 709481.35, 709481.35। तो दोस्तों फटाफट इसको आप कैलकुलेट कर लो। मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं यहाँ पे शीट में, मैं उसको फटाफट लिख देती हूँ दोस्तों आपके साथ। ठीक है, क्योंकि ऐसे वैल्यूज इधर से उधर लाने में प्रॉब्लम हो सकती है और वैल्यूज गलत भी आ सकती है, सो आई डोंट वांट टू डू दैट।
ये हो जाएगा आपका -301593, ये हो जाएगा आपका -502650, देन ये हो जाएगा आपका दोस्तों 720000, ये हो जाएगा दोस्तों 600000, ओके 6 lakhs। देन ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 144000, ये हो जाएगा दोस्तों आपका -7, ये यहाँ पे -20 था तो आपको यहाँ पे -20 लेना है दोस्तों, ठीक है, इधर -20, तो ये हो जाएगा -7000। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये सारी वैल्यू सिमिलर आई हो जैसे वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके आई है कैलकुलेटर में, है ना। तो वैल्यूज आई होप आपको सेम आ गई हो। अब अपना नेक्स्ट स्टेप बचा है दोस्तों। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सिंपल, क्या करना है हमको दोस्तों, यहाँ पे 3 वैल्यूज निकालनी रहती है। समेशन ऑफ ए इंटू एक्स, ए आई इंटू एक्स है ना। कितना आएगा दोस्तों समेशन ऑफ ए आई इंटू एक्स है? ओके, ए आई इंटू एक्स आई की यहाँ पे वैल्यूज दी गई है दोस्तों, फटाफट हम उसको समेशन कर लेते हैं। दैट इज ये 339.9292.0 माइनस, दोस्तों इसको माइनस में लेना होगा आपको क्योंकि नेगेटिव में आंसर है ना, तो जो नेगेटिव में उसको नेगेटिव में लो, जो पॉजिटिव में उसको पॉजिटिव में लो। फिर ये +144,000, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना दोस्तों, तब आपको जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 901,695। ये वाला जब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको आंसर ये आने वाला है। देन आपको ये कैलकुलेट करने के बाद समेशन ऑफ ए आई इंटू वाई आई कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 709,481.35, देन -502650, -502650 नेगेटिव क्योंकि सर्कल माइनस होने वाला है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है, यहाँ पे हमने लिखा है ना। देन +6 lakhs, ठीक है। देन ये होने के बाद दोस्तों ये -72,000, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 नेगेटिव में था ना, इसलिए हमें नेगेटिव में आंसर आया, मतलब वो भी माइनस होने वाला है एट द एंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू कैलकुलेट करके 734,828, 734,828। So this is the answer that you will be getting after adding and subtracting all these terms, ठीक है दोस्तों। लास्ट स्टेप आपका और एक बच गया है, और एक चीज का समेशन करना रहता है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द एरिया। ये जो आपको एरिया मिला है ना यहाँ पे, ये और ये, इनका भी एडिशन होगा, एडिशन ऑफ ऑल द एरियाज। यहाँ पे 5654.86, सर्कल का नेगेटिव में एरिया है तो नेगेटिव लेना होगा, 5026.54। आई होप आवाज क्लियर है। देन ये 12,000, देन 12,000 के बाद 3600। जब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपको वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 16,228.3। आप कैलसी का यूज करके इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकालो दोस्तों, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे ना, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये सारी वैल्यूज किस तरह आई है, यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है। तो एडिशन करके और सब्ट्रैक्शन करके वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा सेंट्रॉइड निकालना है। लास्ट स्टेप फॉर टुडेस सम, सेंट्रॉइड सी एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार कैसे मिलता है दोस्तों, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई, मतलब आपको ये 901,695 को डिवाइड करना है 16,228.3 से। आपको जब ये आप डिवाइड करोगे तब जब आपको वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 55.56, ठीक है। एंड देन बाय बार कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, ऐसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट इज 734,828 डिवाइडेड बाय 16,228.3 एंड इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 45.28। ओके तो ये दो वैल्यूज आपको आ जाएंगी, दैट विल बी योर सेंट्रॉइड। वो जो आपका फिगर था ना, मेन फिगर,
ये वाला, तो जो वो दो वैल्यूज हैं सी की, एक्स और वाई, वो बताती है कि वो इस यहाँ 55 और 45 की दूरी, मतलब कहीं यहाँ उसका सेंट्रॉइड रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद हमने शेप्स को सेपरेट आउट करने का काम किया। सेपरेट आउट करने के बाद हमने जो भी रिस्पेक्टिव चीजें थी, दैट इज एरिया, एक्स, वाई, वो सब कैलकुलेट किया, राइट। देन हमने एरिया को x से मल्टीप्लाई किया, एरिया को y से मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज कैलकुलेट किए। नेगेटिव एरिया नेगेटिव कब होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। x और y नेगेटिव कब होंगे, अगर डायमेंशन नेगेटिव x या नेगेटिव y एक्सिस पर है। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल नेगेटिव y एक्सिस पे था, राइट, ये नेगेटिव एक्सिस पे था, इसके लिए हमारा यहाँ पे -20 आंसर है, उसका ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव में है, जिसको हमने एंड में जब समेशन लिया, समेशन मतलब ये एडिशन करते हैं ना हम सारा, जब हमने इसका एडिशन लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देन ले लिया, देन मैं ऊपर करती हूँ इसको, हाँ, जब मैं हमने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तब हमें जो वैल्यू आई दैट इज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी फिगर का सेंट्रॉइड निकाल सकते हो, उसका टेंशन नहीं है कि वो वहां पे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको बस आपका लॉजिक लगाना है, आपका लॉजिक तो काम कर ही जाएगा क्योंकि आप प्रदीप गिरी एकेडमी पर हो, है ना। तो टिल देन एक और होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, देन हमारा आज का न्यूमेरिकल यहीं खत्म हो जाएगा। सो होमवर्क क्वेश्चन इज, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सा है, जिसमें सिर्फ दो मेजर फिगर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक सेमी सर्कल है। ठीक है दोस्तों, एंड ये सेमी सर्कल नहीं, क्वार्टर सर्कल है, यहाँ पे 3 मीटर का रेडियस है। ऑल द डायमेंशन आर इन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। ओके दोस्तों, मीटर में सारे डायमेंशन याद रखिएगा। एंड दिस इज राइट एंगल राइट आइसोसेलेस एंगल, जो भी है वो राइट है इट इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके दोस्तों, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें अगर ये 10 है तो ये वाला भी आपका 10 होगा पूरा। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, बट उसका प्रॉपर्टी देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 10 है तो ये भी 10 है। यहाँ पे सिर्फ 2 शेप्स है, इसका मुझे सेंट्रॉइड आप कैलकुलेट करके दीजिए। यहाँ पे आपको इसका ये क्या सेपरेट करना है, इसको निकाल देना है, जो उसका क्वार्टर सर्कल है उधर। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आने दीजिए, वो हमें मोटिवेटेड रखता है। ठीक है दोस्तों, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।